हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़े थे जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। आपको मालूम होगा बुक में लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया में एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 होती हैं, फ्यूजन एंडोस्पोर फॉर्मेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया में 3 होती हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों को अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर याद है तो आपको पता होगा कि मैंने चैप्टर नंबर 2 में ये आप आइडिया दे चुका हूँ कि व्हाट डू यू मीन ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। बार बार स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं कि सर हम बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कहते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में इसलिए नहीं कहते कि बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंटरनेशनल क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरता। सर इंटरनेशनल क्राइटेरिया बैक्टीरिया का क्या है? एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कुछ यूँ है कि साइटोप्लाज्म आपस में मिलते हैं अपोजिट सेक्स के सेल से, और फिर उनका न्यूक्लियस मिलता है, जेनेटिक मटेरियल मिलता है और फिर जाइगोट बनता है। चूँकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो बैक्टीरिया के अंदर यूँ समझ लीजिए साइटोप्लाज्म तो मिलता है मगर न्यूक्लियस नहीं मिलता। इसलिए बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं कि उनके अंदर जो जीन मिलती है उनको बोलते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। हम पढ़ चुके प्रीवियस लेक्चर में कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कॉन्जुगेटेड ट्यूब के ज़रिए अगर रिप्रोडक्शन हो। नंबर 2 है ये रहा, और इसका नाम है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि जिसके ऐसी जेनेटिक रिकम्बिनेशन मैं लिख देता हूँ, इट इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन बिटवीन 2 बैक्टीरिया। एक ऐसी बैक्टीरिया के दरमियान जेनेटिक रिकम्बिनेशन बिटवीन 2 बैक्टीरिया, ऐसी बैक्टीरिया के दरमियान जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो हो थ्रू अ थर्ड पार्टी, जो तीसरा बंदा करवाए, थ्रू अ थर्ड पार्टी। 2 बैक्टीरिया के दरमियान कोई तीसरा आकर लिविंग या नॉन लिविंग या पार्टिकल कोई भी बैक्टीरिया के दरमियान जेनेटिक रिकम्बिनेशन करवाएं उसको कहते हैं। और इधर थर्ड पार्टी के तौर पर डेट इज़ हम लोग लेते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम। अब उसको किस तरह से पढ़ना है, उसको किस तरह से देखना है, ज़रा 1 मिनट नोट कीजिएगा। यूँ समझ लीजिए ये ए बैक्टीरिया है और उसका जेनेटिक मटेरियल ये रहा, इसके ऊपर हमला किया वायरस ने, ये रहा, ये वायरस के डीएनए, ये वायरस के आरएनए। अब होगा क्या कि ये वायरस इस बैक्टीरिया पे हमला करेगा और हमला करके अपने डीएनए आरएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर उतार देगा। ये बैक्टीरिया का डीएनए है, याद रहे, जो बी बैक्टीरिया का है। आपने मुझसे लाइटिक लाइजोजेनिक साइकिल पढ़ी होगी, उसके अंदर ये होता है कि वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया के राइबोसोम्स पे हमला करता है और अपने लिए प्रोटीन बनाता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को वो बेटा रेप्लिकेट करता है। तो ए डायग्राम के अंदर वायरस बैक्टीरिया से अटैच हो रहा है, बी डायग्राम के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, और सी डायग्राम के अंदर जो वायरस है वो उसका जो जीन है, वायरल जीनोम जो है वो रेप्लिकेट हो रहा है। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये होगा कि आप देख सकते हैं कि ये वायरस तैयार हो गए, उसमें एक तो अपना डीएनए होगा जो वो लेकर आए, एक तो अपना डीएनए होगा जो लेकर आए, और एक डीएनए वो होगा जो वो बैक्टीरिया का लिया उन्होंने, ए बैक्टीरिया का। अब ये वायरस बाहर निकला है, ये रहे। इस वायरस में 2 किस्म के डीएनए, एक वायरस का डीएनए और एक बैक्टीरिया का डीएनए। इस पे अब ये वायरस हमला करेगा, अब ये वायरस हमला करेगा बी बैक्टीरिया में। अब थोड़ा सा मेरा आइडिया आप लोग देखिएगा, ये बी बैक्टीरिया का डीएनए है, ये रहा बेटा। जब वायरस इस पे हमला करेगा तो एक तो अपने डीएनए ट्रांसमिट करेगा,
एक ए बैक्टीरिया के डीएनए ट्रांसमिट करेगा। तो आप समझ सकते हैं ए बैक्टीरिया के डीएनए बी बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं और उसको लेके जाने वाला कौन होता है? वायरस। इसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस और इस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसडक्शन। नंबर 2, फिर आता है एक और प्रोसेस जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसडक्शन का मतलब होता है थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी का मतलब है कि एक बैक्टीरिया के दरमियान दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज वायरस जो है बेटा वो ट्रांसमिशन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक और एन अदर इम्पॉर्टेंट जेनेटिक रिकम्बिनेशन है। इट is another type of genetic recombination between बैक्टीरिया के दरमियान ऐसी जेनेटिक रिकम्बिनेशन जिसके अंदर ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, ना कॉन्जुगेटेड ट्यूब इन्वॉल्व हो थ्रू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनके दरमियान है, या मैंने एक बुक में पढ़ा था थ्रू डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इन्वॉल्व हो। कैसे सर, ज़रा बताइएगा। ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग कहते हैं स्मूथ कैप्सूल बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग कहते हैं रफ कैप्सूल बैक्टीरिया। जो स्मूथ कैप्सूल बैक्टीरिया है वो कहलाता है एस टाइप, जो रफ कैप्सूल बैक्टीरिया है वो कहलाता है आर टाइप। एक एस टाइप, एक आर टाइप। एस टाइप बैक्टीरिया करवाता है नमूनिया, ये रहा, नमूनिया मीन्स लंग्स इन्फेक्शन। और आर टाइप बैक्टीरिया दे डू नथिंग, इट इज़ नॉन वायलेंट। आपको समझ में तो आ गई होगी इसको एस और आर क्यों कहते हैं। आप एस टाइप बैक्टीरिया माउस में डालें, माउस बिकम किल, माउस बिकम डाई। आप एस टाइप बैक्टीरिया माउस में डालें, माउस मर जाएगा। एस टाइप बैक्टीरिया को जब आप माउस के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो वो नमूनिया करवाता है, जिसको लंग्स इन्फेक्शन कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर पढ़ते हैं आर टाइप बैक्टीरिया। आर टाइप बैक्टीरिया को अगर आप माउस में इंजेक्ट करेंगे तो माउस बिकम अलाइव, माउस जिंदा रहेगा। सर माउस जिंदा क्यों रहेगा? वो इसलिए ज़िंदा रहेगा कि आर टाइप बैक्टीरिया जो है वो दे डू नथिंग। हमने क्या किया हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने एस टाइप बैक्टीरिया को हीट किल किया 100 डिग्री सेल्सियस पे। हमने एस टाइप बैक्टीरिया को 100 डिग्री पे किल किया और किल करने के बाद हमने डाला माउस में। आप ज़रा सोच के बताइएगा कि एस टाइप बैक्टीरिया जो नमूनिया करवाने वाले हैं, आपने उनको पानी में उबाल कर मार दिया, तो जब आप माउस में डालेंगे तो माउस बिकम अलाइव, माउस ज़िंदा रहेंगे क्योंकि जो मारने वाले हैं वो खुद मरे हुए हैं। फिर आप एक एक्सपेरिमेंट और कीजिए। आप एस टाइप बैक्टीरिया को दोबारा लें हीट किल करके, वही वाली बात, एस टाइप बैक्टीरिया को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किल करें, प्लस आर टाइप बैक्टीरिया जो है वो लिविंग रहें। ज़रा कम्बिनेशन देखिएगा। जो एस टाइप बैक्टीरिया है जो नमूनिया करवाता है, जो एस टाइप बैक्टीरिया है जो नमूनिया करवाता है वो हीट किल हुआ है। आर टाइप बैक्टीरिया जो कुछ भी नहीं करवाता, दे डू नथिंग, वो ज़िंदा है। अब आप और मैं उस एक्सपेरिमेंट में होंगे तो जाहिर सी बात है ये सोचेंगे कि जो मारने वाले बैक्टीरिया हैं वो खुद मरे हुए हैं। हमने जब उसको माउस में इंजेक्ट किया तो माउस सरप्राइजली तौर पर किल हो गया। ये सबसे ख़तरनाक बात थी कि माउस किल कैसे हो गया। जब इसका एक्सपेरिमेंट देखा तो पता चला वो जो हमने एस टाइप बैक्टीरिया को 100 डिग्री सेल्सियस पे किल किया था, उससे जेनेटिक मटेरियल किल नहीं हुआ था, उससे बैक्टीरिया की शेप, उससे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर किल हुआ था।
अब आपको मालूम है आर टाइप बैक्टीरिया जो हैं वो जो बैक्टीरिया हैं वो डीकम्पोजर हैं। डीकम्पोजर से मुराद बैक्टीरिया आर ईट डेड ऑर्गेनिक मैटर। इस आर टाइप ने एस को खाना शुरू कर दिया। याद रहे एस का कैप्सूल सेल वॉल टूटा मरा डिस्ट्रॉय हुआ होगा, मगर उसका डीएनए अभी भी एक्टिव है। वो डीएनए फिर एस से आर में मुंतकिल हो गया और वो आर सारे किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, एस में। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसडक्शन के अंदर वायरस ए बैक्टीरिया के डीएनए बी बैक्टीरिया में मुंतकिल करता है और ट्रांसफॉर्मेशन में डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी एस मरा हुआ बैक्टीरिया उसका जेनेटिक मटेरियल आर में जाएगा। थर्ड पार्टी ट्रांसडक्शन है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या डेड ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफॉर्मेशन है। बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद, जेनेटिक रिकम्बिनेशन पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। पहले मैं आपको एडवांटेजेस बताऊंगा, फिर हम डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहला नंबर 1 एडवांटेज आता है और वो कहलाता है डीकम्पोजर। जी हाँ, सबसे बेस्ट डीकम्पोजिशन है। डीकम्पोजर जो है वो क्या करते हैं, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को आप यूँ समझ लें, वो वेस्ट मटेरियल को, जाहिर सी बात है जो मरी हुई बॉडी है, जो मरा हुआ जो ऑर्गेनिज्म है वो तो वेस्ट है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन उसको कन्वर्ट कर देते हैं बेटा किस में, अमोनिया में। ये रहा, एंड इट इज़ यूज्ड, दिस अमोनिया यूज्ड फॉर द सॉइल फर्टिलिटी, दिस अमोनिया यूज्ड फॉर द क्रॉप कल्टीवेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी सॉइल अपनी क्रॉप को कल्टीवेट करना चाहते हैं तो आप डीकम्पोजिशन का अमल गुजारिएगा जिसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट होगा। बेटा यूँ समझ लीजिए, दिस डेड ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट इनटू ह्यूमस, ये रहा, एंड दिस ह्यूमस यूज्ड एज अ सॉइल फर्टिलिटी। सर ये ह्यूमस क्या है? ह्यूमस का मतलब होता है जब डेड ऑर्गेनिक मैटर बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाए एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स में या कन्वर्ट हो जाए खाद में, सोना, यूरिया, अमोनिया में। नंबर 2, डीकम्पोजर के बाद बैक्टीरिया, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, दे आल्सो एक्ट एज, बैक्टीरिया का एक शानदार इफेक्ट ये भी है कि दे एक्ट एज सिम्बायोटिक्स। सिम्बायोटिक्स का मतलब होता है दे आर प्रेजेंट एज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप से बैक्टीरिया रहते हैं। कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल, अगर आप एनिमल ओरिजिन की एग्जाम्पल लेते हैं या अगर आप प्लांट ओरिजिन की एग्जाम्पल लेते हैं, बैक्टीरिया हमारे अपेंडिक्स में होते हैं, ये रहे, और उसको कहते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसके अंदर से सेलुलेस एंजाइम निकलता है। ये वो एंजाइम होता है जो सेलुलोज को तोड़ता है, जिससे हमें बेटा क्या है, हमें फ़ायदा होता है, हमें सेलुलोज मिलता है। इसी तरीके से स्टमक के अंदर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। एच पाइलोरी बैक्टीरिया स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस में एक बैलेंस रखता है, एसिडिटी को और म्यूकोजल लेयर को एच पाइलोरी मेंटेन करता है ताकि स्टमक में अल्सर ना हो जाए। नंबर 3 एक और भी है, कॉलोन में, आपकी मेरी लार्ज कॉलोन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें भी पाया जाता है, और इसको कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हैं जो विटामिन के बनाते हैं। तो ऐसे 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ बैक्टीरिया के हमारे अंदर पाई जाती है
जो हमें सिम्बायोटिकली हेल्प करती हैं। अगर हम एनिमल ओरिजिन के अलावा अगर हम पढ़ें प्लांट ओरिजिन, यानी बैक्टीरिया प्लांट्स में क्या है, तो मोर देन 90% ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, 90% ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स उनकी रूट्स में, 90% से ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट की रूट्स में आपको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मिलेंगे जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम को फिक्स करते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को। ये रहे, इनमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिसका नाम है एज़ोटोबैक्टीरिया, जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टीरिया, जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। तो ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं प्लांट को मिनरल्स की प्रोवाइड करते हैं मिनरल्स में। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। ये नंबर 2 सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। नंबर 3 जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया। ये रहे। सर व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया का मतलब होता है दे आर वाइडली यूज्ड इन फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे बैक्टीरिया जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में इस्तेमाल हों उसको कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जिसके अंदर आप बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं एक बैक्टीरिया के डीएनए में दूसरे को ट्रांसफर करने में। ये वाला रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर नंबर 9 इंटर में है। फिर एक और भी है जिसमें हम लोग क्लोनिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कोई पूछे जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? एक्चुअली बैक्टीरिया का जो होता है प्लाज्मिड्स, जिसको हम लोग कहते हैं इट इज़ नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ये रहा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब होता है जो क्रोमोसोम से बाहर डीएनए हो। प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है एज अ वेक्टर। जी हाँ बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर प्लाज्मिड्स को वेक्टर के तौर पर लिया जाता है। वेक्टर का मतलब होता है ट्रांसमीटर ऑफ जीन, जो जीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करे, जो जीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करे, उसको एज अ वेक्टर कहते हैं। आपकी बुक चैप्टर नंबर 9 इंटर में लिखा है वेक्टर के तौर पर हम ईस्ट को भी इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर के तौर पर हम बैक्टीरियोफेज वायरस को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बैक्टीरिया की डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। बैक्टीरिया एक्ट एज अ डीकम्पोजर, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। बैक्टीरिया एक्ट एज अ सिम्बायोटिक्स, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप में बोथ पार्टी को एडवांटेजेस हों। एनिमल प्लांट ओरिजिन ये रही। बैक्टीरिया आल्सो हेल्प इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। नंबर 4 बैक्टीरिया की एडवांटेजेस में एक एडवांटेजेस ये भी हैं कि बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, जिसको हम इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया के नाम से याद करते हैं। ये रहा इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया। सर ये इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया कैसे हैं? एक्चुअली ये यूज़ होते हैं, दे आर यूज एज अ वाइडली और दे यूज़ इन अ लार्ज स्केल। जब आपको लार्ज स्केल में बैक्टीरिया की प्रोडक्ट रिक्वायर हो तो फिर हम इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। सर किस तरह से? जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये रहा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? मिल्क को कर्डल में चेंज करता है। जैसे एक और बैक्टीरिया है जिनको हम लोग कहते हैं एनारोब्स। एनारोब्स बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में। सर और
फिर बेटा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क को, कर्डल के अलावा मिल्क को कन्वर्ट करते हैं चीज़ में, मिल्क को कन्वर्ट करते हैं वे में। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं रेटिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स। रेटिंग ऑफ कॉटन फाइबर का मतलब होता है वो कपास को यूज़ करते हैं कि वो कपास को कन्वर्ट करते हैं कॉटन में। नंबर 5, कॉटन का मतलब फिर हम उसको यूज़ करते हैं बैंडेजेस में। नंबर 5, रेटिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स मिल्क को कर्डल में, यानी मिल्क को कन्वर्ट करना डेयरी प्रोडक्ट्स में, ये भी आता है बैक्टीरिया के ज़िम्मे। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उससे बनता है अल्कोहल, वो भी बैक्टीरिया का कमाल है। और याद रखिएगा बैक्टीरिया जो है वो आगे इस्तेमाल होते हैं लेदर इंडस्ट्रीज़ में। ये लेदर खाल को, ये जो हम लोग बकरे की या दूसरे जानवर की खाल देते हैं, तो इन खालों को वो कन्वर्ट करते हैं लेदर की जैकेट्स में और लेदर के प्रोडक्ट्स में, शूज़ में। तो ये भी बैक्टीरिया, इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया काम करते हैं। फिर एडवांटेजेस के बाद नंबर बी हम लोग आगे चलते हैं, पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस इन बैक्टीरिया, डिसएडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया।